और अब अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा काफी विशाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आए। हाँ, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं भले गरीब हैं, उनके पास बहुत कुछ नहीं है, अरबपति करोड़पति नहीं है, गरीब हैं, तो थोड़ा भी यज्ञ में देते हैं तो उनको महल मिल जाते हैं। हद में भी लगता है और बेहद में भी ये बात लगती है। हद में चावल मुट्ठी का गायन है और बेहद में 2 प्रकार के चावल हैं, एक दाई मुट्ठी में, एक बाई मुट्ठी में। दाई मुट्ठी में है विजयमाला के मणके और बाई मुट्ठी में है रुद्रमाला के मणके। दोनों प्रकार के मणके देह अभिमान के छिलके से रहित हो चुके हैं। ऐसी आत्माओं का समूह, ऐसी आत्माओं का संगठन, ऐसी आत्माओं की माला बनाकर बाप के सामने पेश करते हैं तो सेवा तो करनी पड़ती है कि बिना सेवा के हो जाता है, हैं? सेवा करनी पड़ती है। एक एक राजसी आत्मा को निकालने के लिए 100 प्रजावर्ग की आत्माओं की सेवा करनी पड़ती है। 100 को संदेश देते हैं तो एक वारसदार निकलता है। वो वारसदार चाहे विजयमाला का हो, चाहे रुद्रमाला का राजा हो। तो जो गायन है 2 चावल, 2 मुट्ठी चावल का, जरूर कोई संगठन बनाने के निमित्त आत्मा बनती है। शास्त्रों में जो गायन है किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है। उसे चावल मुट्ठी देने वाले का नाम रख दिया है सुदाम। दाम कहते हैं धन संपत्ति को। सु माने सुंदर, जिसके पास आज की दुनिया की विनाशी धन संपत्ति नहीं है। कौन सी धन संपत्ति है? हैं? अविनाशी धन संपत्ति जो ईश्वर की दी हुई है। ईश्वर की दी हुई संपत्ति की कदर की है, मनन चिंतन मंथन किया है, घोटा लगाया है। गायन है अपनी गोट तो नशा चढ़े। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कौन से स्थान की बात है? अरे कोई स्थान है जहां तिलक देत रघुवीर? है? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। उन्होंने चित्रकूट समझ लिया है स्थूल कूट को। कूट माने पहाड़। वास्तव में स्थूल कूट की बात नहीं है, कैलाश पहाड़ की बात है। कैलाश पर्वत की जब बात है तो वो स्थूल पहाड़ है या ऊंची स्टेज की बात है? ऊंची स्टेज की बात है। ये भी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज को कूट अर्थात पहाड़ नाम दे दिया है। कैसा पहाड़? चित्रकूट। चित्र माने साकार। ऐसा पहाड़ है जिस ऊंची स्टेज में पहुंच करके
अपना ज्ञान का घोटा लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी बातों को इतना महत्व दिया, इतना समय लगाया कि मनन चिंतन मंथन करके उस दूध को अमृत बना दिया। जिस अमृत को पी करके देवताएं भी अमर बन जाते हैं।